क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स डेंगू की टेस्टिंग के लिए डेंगू NS1 एंड डेंगू IgG/IgM इन दो टेस्ट को एक साथ क्यों लिखते हैं? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब हब। आज हम जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि आखिर ये दो टेस्ट एक साथ क्यों लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक मस्कीटो बोर्न डिजीज़ है, यानी कि मच्छर के काटने से होता है। एंड जिस भी सीज़न में मच्छर बहुत ज़्यादा होने लगते हैं उसी टाइम पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस तरीके की बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। एंड स्पेसिफिकली डेंगू। तो कुछ डेंगू के सिम्टम्स हेडेक, बोन पेन, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार और आपको अपसेट स्टमक हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं डेंगू फीवर की। अब हम बात करते हैं कि उसके लिए टेस्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है डेंगू NS1 एंड सेकंड होता है डेंगू वायरस सीरोलॉजी, यानी कि डेंगू IgG/IgM। अब इन दो टेस्ट का अलग अलग क्या रोल है। तो डेंगू NS1 एंटीजन, यानी कि हम यहाँ इस स्टेज में हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। जब भी आपको फीवर होगा तो फीवर ऑनसेट के अप्रॉक्सीमेट 48 टू 72 आवर्स तक आपका NS1 एंटीजन पॉजिटिव रहता है, यानी कि आपकी बॉडी में वायरस एक इस तरीके के प्रोटीन्स रिलीज़ करता है जो कि NS1 एंटीजन को पॉजिटिव करते हैं। अगर आप फीवर के 72 आवर्स के बाद NS1 करवाते हैं तो वो मोस्टली नेगेटिव आता है। रीज़न, क्योंकि अब तक जो एंटीजन है वो डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस केस में जो टेस्ट करवाया जाता है वो होता है डेंगू IgG/IgM, यानी कि अब तक हमारी बॉडी उस डेंगू के ख़िलाफ़, उस एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर चुकी होती है। तो अब अगर आप एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग करेंगे तो वो आपको ब्लड में प्रेजेंट मिलेंगी, यानी कि IgM एंड IgG पॉजिटिव। IgM मीन्स करंट इन्फेक्शन एंड IgG पॉजिटिव मीन्स कि आपको बहुत लंबा टाइम हो गया आपको फीवर हुए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेंगू टेस्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।